अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पर दोपहर का टाइम है और मैं बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना रही हूँ क्योंकि विंटर्स हैं तो बच्चे थोड़ा-सा लेट जागते हैं। मैंने बनाया हुआ था साग। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो साग और रोटी खाएँगे और सारे बच्चे जो हैं उनकी अलग-अलग फ़रमाइश है। आयशा के लिए मैं बनाऊँगी ऑमलेट और साथ में ब्रेड खानी है उसने। और जो मेरी बड़ी बेटी है ना वो तो साग बड़े शौक़ से खाती है। साथ में उसने कहा मुझे पराठा बना दें। और छोटी बेटी के लिए भी मैं छोटा-सा पराठा बनाऊँगी और साथ में ऑमलेट। सब बच्चों की अलग-अलग फ़रमाइश है, तो जो भी वो फिर फ़रमाइश करते हैं वो बन जाता है, इससे उनका पेट भी भर जाता है। मम्मी भी खुश और मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती कि इन्होंने नाश्ता वग़ैरह या खाना नहीं खाया हुआ। ऑमलेट यहाँ पे मैं सिंपल सादा-सा बनाऊँगी, इसमें सिर्फ़ मैंने ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर ऐड किया है। साथ ही मैंने थोड़ा-सा इसमें डाला है ज़ीरा, तो उससे बड़ा अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है ऑमलेट का। ऑमलेट बनाने के बाद सेकंड स्टेप होगा साग को गरम करना। मैंने इसको ऑलरेडी तड़का लगाया हुआ है, इसको सिर्फ़ मैंने गरम करना है और नाश्ते में खाना है। फुली प्रिपेयर करके मैं रखती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती कि साग पका लिया थोड़ा-सा तड़का लगाया, नहीं मैं एक ही दफ़ा तड़का लगा के फिर उसको रख लेती हूँ। फिर जितनी-जितनी ज़रूरत होती है उतना आप ना निकाल के खा लें। सर्दियों की यही सौगात है और ये मुझे बहुत पसंद है साग। साथ-साथ रोटियाँ बन रही हैं। मैं ऐसे करती हूँ कि अगर साग में देसी घी डाली है तो फिर मैं ना रोटी जो है उसको घी नहीं लगाती। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है तो मैं थोड़ा-सा बटर लगा के तो रोटी के साथ खाऊँगी साग। जब यूनिवर्सिटी का दौर था मुझे याद है मुझे साग बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं था। लेकिन शादी के बाद और बच्चों के बाद ना ये सर्दियों में अजीब-सी इसकी ना साग की क्रेविंग होती है। तो मुझे पकाना भी नहीं आता था लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा और टेस्टी साग बना लेती हूँ। बच्चे आजकल के बर्गर हैं और उनको ये देसी चीज़ें कम ही पसंद आती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी बेटी है बड़ी उसको ये देसी चीज़ें थोड़ी-सी ना पसंद है, वो डाइट में ले लेती है। लेकिन बाकी दोनों जो है ना वो नहीं खाती ऐसी चीज़ें। नाश्ते के टाइम पे वो ज़्यादा हैसल नहीं होती, तो इसलिए मैं आराम से सुकून से बना रही हूँ और हमारे घर में ये रिवाज है कि सब ने एक ही दफ़ा बैठ के खाना, नाश्ता वग़ैरह करना है। अलग-अलग जो है ना टाइमिंग नहीं है किसी की भी। सब ने जब नाश्ता करना है तो इकट्ठे और लंच डिनर भी एक टाइम पे ही, एक साथ ही। इसके अलावा आज मैंने ग्रॉसरी करने जाना था और भी मुझे 1-2 काम थे, तो मैं जल्दी-जल्दी से ना ये फ्री होके ग्रॉसरी करने के लिए जाऊँगी। जब भी ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है तो उधर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है, तो फिर मैं खाना वगैरह जो है वो नहीं बनाती, हम लोग बाहर से ही खा लेते हैं। या फिर ऐसे होता है कि कबाब वगैरह कुछ ना कुछ पड़ा होता है, तो अगर बाहर से ना खा के आएँ तो फिर सैंडविच वगैरह खा लेते हैं। यहाँ पर मैं सबकी प्लेटिंग कर रही हूँ, सबकी चॉइस के अकॉर्डिंग पराठा और साग और साथ ही ब्रेड और ऑमलेट, तो सबकी प्लेटिंग करके फिर मैं ले जाऊँगी नाश्ता अंदर कमरे में, सारे बैठ के फिर खा लेंगे। और साग के साथ मक्खन का कॉम्बिनेशन तो बटर का आपको पता ही है कि बहुत मज़े का होता है और ये होममेड बटर है, बिल्कुल भी बाज़ार का नहीं है। और आजकल आप सबकी लाइफ में क्या चल रहा है? बच्चों की छुट्टियां थी, अब तो हॉलीडेज़ भी ख़त्म हो गई हैं। बच्चों के स्कूल जो हैं वो फिर से स्टार्ट हो गए हैं। घर में जो रौनक और चहल-पहल थी वो भी ख़त्म हो गई है और बच्चों की कोई रूटीन बन जाएगी। वरना तो लेट ही बच्चे सोते हैं और लेट ही उठते हैं, अजीब-सी रूटीन बनी हुई थी। स्कूल जाने लगते हैं तो एक परफेक्ट जो है ना बच्चों की रूटीन बन जाती है। नाश्ते के साथ ही फिर मुझे चाहिए होती है चाय, वो भी बहुत ज़रूरी है, चाय के बगैर तो मैं फ़ंक्शन कर ही नहीं सकती। आज मैंने जो पराठे बनाए हैं वो भी मैंने बटर के ही बनाए हैं, देसी घी के नहीं बनाए। बटर के पराठे जब भी बनाते हैं तो ये बड़े मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। इसके अलावा पराठे का और ऑमलेट का कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़े का है। ये जो मेरी छोटी बेटी है ना उम्मे हानी, ये मैं उसकी प्लेटिंग बना रही हूँ और उसके लिए प्लेट बना रही हूँ, वो भी बैठ के खाएगी हमारे साथ। नाश्ते में ब्रेड का जो इस्तेमाल है ना ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ये होता है कि बच्चे जो है ना वो
फुल ऑफ एनर्जी ब्रेकफास्ट लें। लेकिन जो मेरी बेटी आयशा है ना, उसको तो उसका नाश्ता कंप्लीट नहीं होता जब तक उसको ब्रेड ना दूँ टोस्ट करके, ऑमलेट बना के ना दूँ। रोटी और पराठा उसका सुबह मूड ही नहीं होता उठ के खाने का। तो ये बड़ी एक बैड हैबिट है। अगर आपके पास कोई रेमेडी है, कोई टिप है बच्चों को इस तरह इससे कंट्रोल करने की, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये थी नाश्ते की फ़ाइनल लुक। और उसके बाद फिर डायरेक्ट जो है हम लोग चले गए थे स्टोर पे। वहाँ से हमने की है ग्रॉसरी जब भी करने आती हूँ सबसे पहले मैं आती हूँ क्रॉकरी वाले सेक्शन में। यहाँ पर ये इतने प्यारे डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे, लेकिन इंतहाई कॉस्टली थे। 4000 3000 ऐसे इस तरह की रेंज में थे। तो क्रॉकरी का ये होता है कि अगर आपको पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मेन बाज़ार में ना बड़े अच्छी कीमत में मिल जाते हैं। मॉल्स वगैरह में बहुत हाई प्राइस जो है वो क्रॉकरी रखी होती है। ये देखें, ये सारे जार्स कितने प्यारे हैं। और ये जो वुडन डिशेस है ना, ये भी तकरीबन 4000 की रेंज में थी। ये देखें, ये पॉट जो है ये 6500 का है, लेकिन दराज पे यही पॉट जो है वो 3000 की रेंज में ना मिल रहा है। तो हम एज़ अ हाउस वाइफ मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल देख के कंपेयर करके जहाँ से चीज़ हमें सूटेबल लगे वहाँ से हम ख़रीद लें, तो ये ज़्यादा बेस्ट है बजट के लिए भी और वैसे भी। फिर चले गए हम ग्रॉसरी वाले सेक्शन में। यहाँ पर मेरे बच्चों ने मेरे साथ आज बहुत हेल्प करवाई है, ग्रॉसरी करवाई है सारी। आज मेरी हेल्पर नहीं थी, उसका ऑफ था, तो फिर मेरे बच्चों ने ही मेरा ज़रा ना थोड़ा सा साथ दिया, बड़ी बेटी ने। छोटी तो दोनों अभी छोटी हैं, उनका इतना नहीं होता, तो बड़ा इजीली हमने फिर ना सारी ग्रॉसरी कर ली। ग्रॉसरी करते हुए तकरीबन घंटा 1.5 घंटा तो कहीं भी नहीं जाता, इतना टाइम तो लग ही जाता है। सबसे पहले ट्रॉली ली, और ये है मेरा प्यारा सा टोट बैग। ये मुझे गिफ्ट मिला है, मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट किया है और ये मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले ये क्रीम है और फेस वॉश वगैरह हैं। इस ऑयल से मैंने चीज़ें ख़रीदी, और थोड़ी से मैंने क्लिप्स लिए हैं, क्योंकि या तो ग्रॉसरी कर लो तो या फिर ये फिल्मिंग कर लो। और जो भी ग्रॉसरी मैं करूँगी उसका अलग से मैं हॉल बनाऊँगी, ग्रॉसरी हॉल करूँगी, उसकी वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पर B&B के ना सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी जो कि आजकल बहुत इन है। और हर 2 महीने बाद ना हम लोग टूथब्रश जो है ना उनको रिप्लेस कर देते हैं और नए ले लेते हैं। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आप 6-6 महीने जो है एक ही टूथब्रश बिल्कुल भी यूज़ ना करें, कोशिश करें कि इनको जल्दी से ना चेंज कर लें। और एयर स्प्रे जो है ये तो हमारे घर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने बिल शील करवाया और चल पड़े घर की तरफ। ये वाली कुछ चीज़ें जो हैं ये रह गई थी, ये दूसरे स्टोर से हमें नहीं मिली थी, तो फिर ये मैंने अलफतेह से आके ले ली थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड हमें पिक करने के लिए आ गए थे, और ये स्टोर वाले ही जो लड़के हैं ना, ये हमारी सारी ग्रॉसरी जो है वो लोड करवा देते हैं गाड़ी में। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा लेयर्स पे, क्योंकि इनके बाबा की एक बर्थडे थी मेरे हस्बैंड की। तो बच्चों से हमने कहा कि केक ना तो मैं खाती हूँ और ना ही मेरे हस्बैंड, तो आप अपनी मर्ज़ी से ना ले लें। अगर किसी ने कप केक लेने हैं, ब्राउनीज़ वगैरह लेनी है, तो फिर ये लेके हम लोग घर की तरफ चल पड़े। और ये केक आया था हमें गिफ्ट, ये फिर हमने कट करके सबको डिलीवर कर दिया, अपने इन लॉज़ में भी सब ने एक एक पीस सब ने खा लिया। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।